अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के फजल करम से और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम के सदके बिटकॉइन की प्राइस लास्ट वीक 6 अप्रैल, ठीक है ना, मंडे ही के दिन प्री मार्केट एनालिसिस करते हुए यहाँ पर होवर कर रही थी। कहाँ होवर कर रही थी? 69,900 और 68,450 के बीच में। ये टारगेट्स दिए थे मैंने आप लोगों को, ये टारगेट ऑलरेडी हिट हो चुके थे अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद हमें इंतज़ार था 71,825 का। सो वो एक हायर लो का मूव लगा 67,711। उसके बाद बड़ी खूबसूरती के साथ वो टारगेट भी हमारा 71,825 वाला, बहुत इम्पल्सिव मूव था, बहुत तेज़ी के साथ हमारा वो टारगेट हिट हुआ। आप लोग सुन सकते हैं, मैंने लास्ट वीक भी आप लोगों को फ्री के सेक्शन में बताने के बावजूद वीडियो के अंदर रिपीट किया था। बता रहा हूं आप लोगों को, लास्ट वीक इटसेल्फ बता रहा हूं कि ये होने वाला है। टारगेट की साइन बना रहा हूं। प्राइस कहां जाने वाली है? 68,450। कहां जाने वाली है? 69,900, ठीक है ना। इसी तरह आपको 71,825 तक मैंने आप लोगों को टारगेट। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 71,825 बताया, वो हो गया। उसके बाद भी 73,600 बताया। 101 जूम सेशंस वालों को भी बताया। बहुत ज़्यादा लोग सवाल कर रहे थे अब कहाँ जा रही है प्राइस, तो भी बताया। तो 73,600 हिट करके थोड़ा सा ऊपर जाकर 73,773 जाकर दोबारा प्राइस ने रिट्रेस किया नीचे की तरफ। और अभी हमारी ये सपोर्ट है 70,300 70,400 वाली। इसके ऊपर बिटकॉइन की प्राइस अपना रिट्रेस करके आ चुकी है, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये कैंडल फॉर्मेशन कन्फर्मेशन थी 1 आवर टाइम फ्रेम में, जो आपके सामने है कि बिटकॉइन की प्राइस कहाँ से कहाँ आ चुकी है। इसी तरह 4 आवर टाइम फ्रेम में आप लोगों को यहाँ पर गुड एक्सेप्टेंस दिखाई थी। उसके बाद ही वो इम्पल्सिव मूव आया ऊपर की तरफ और 71,825 का टारगेट हिट होता है। आइए रियल क्रिप्टो ट्रेडिंग साइकोलॉजिकल प्रोसेस को समझने की कोशिश करते हैं हमेशा की तरह। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और देखते हैं थ्रू आउट दिस वीक साइडवेज रेंज बाउंड मार्केट के बावजूद है फर्क भाई। साइडवेज रेंज बाउंड मार्केट नहीं नहीं नहीं, प्राइस ने तो बहुत पंप किया। वो तो वॉर ख़त्म हो गई, वो तो सीज फायर हो गया, वो तो ये हो गया, वो तो वो हो गया। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आपकी प्राइस ने बहुत ज़्यादा पंप नहीं किया है। ये एक साइडवेज रेंज बाउंड मार्केट का हुस्न जो कहते हैं ना फरूक भाई, वही चल रहा है इस वक्त तक, ठीक है। देखें, हमें CME गैप मिला था लास्ट वीक नीचे की तरफ 67,595 67,185। ये अब तक फिल आउट नहीं हुआ है, ठीक है ना। कोई ये समझे कि ये फिल आउट हो गया, नहीं, ये अब तक फिल आउट नहीं हुआ। ये एक हायर लो लगा 67,711 तक का। तो ये CME गैप फिल आउट करे बगैर प्राइस इंपल्सिव मूव ऊपर की तरफ लिया है। वो जो टारगेट आप लोगों को मैंने 30 मार्च से बताया हुआ था 71,825, वो जाकर हिट किया है, ठीक है। साइडवेज रेंज बाउंड मार्केट इसे क्यों कह रहे हैं फरूक भाई? ये देखिए आप लोगों की आंखों के सामने है बिटकॉइन की प्राइस क्या कर रही है। ये एक सपोर्ट लेवल है, ठीक है, 65,000 का, 65,000 का। और ऊपर की तरफ एक रेजिस्टेंस बन चुकी है। ये देखिए, ऊपर की तरफ एक रेजिस्टेंस बन चुकी है अपना 73,000 74,000 के लेवल की, ठीक है। तो ऊपर की तरफ मैक्सिमम जाता है तो वो जो बीच में थोड़ा फेक आउट किया 76,000 तक का डबल सपोर्ट फेलियर था, ठीक है ना, 12 आवर टाइम फ्रेम में। उसका जिक्र अभी फ़िलहाल छोड़े। ओवरऑल 74,000 तक रेजिस्टेंस लेती है बिटकॉइन की प्राइस और नीचे आकर 65,000 तक सपोर्ट ले लेती है। तो ये साइडवेज रेंज बाउंड मार्केट का हुस्न है जो हमारी आंखों के सामने इस वक्त प्ले आउट हो रहा है। तो बारहा आप यहाँ पर शॉर्ट और लॉन्ग लगाकर कमा सकते हैं, रेजिस्टेंस से शॉर्ट, सपोर्ट से लॉन्ग। इन बिटवीन अगर आप बारहा, अरे प्राइस कहाँ जा रही है, ओवर कॉम्प्लिकेट करेंगे चीज़ों को, ओवर एनालिसिस करेंगे, ठीक है ना, दुनिया भर के इंडिकेटर्स लगाएंगे, दुनिया भर के फजूल लोगों की बातें सुनेंगे जिन्हें खुद ट्रेडिंग करना नहीं आती, एनालिसिस करना नहीं आते, न्यूज़ बेस फंडामेंटल एनालिसिस के बेसिस पर वो ट्रेड्स लॉन्ग और शॉर्ट करते हैं मार्केट को, तो आप अपना ही नुकसान करेंगे। फ़िलहाल भी बिटकॉइन की प्राइस अपनी मिड रेंज पर है। ये ब्रेक होगा तो मज़ीद नीचे, ये ब्रेक नहीं होगा तो यहीं से दोबारा ऊपर उठ सकती है, ठीक है ना। भले हमें डेली टाइम फ्रेम के अंदर यहाँ पर क्राउन मिल चुका है। ये देखें, डेली टाइम फ्रेम में हमें क्राउन मिल चुका है 73,773.4 से जो रिजेक्शन मिली है, रिवर्सल कैंडल, उसके बाद बेरिश कैंडल। क्या मतलब? क्राउन है ये। क्राउन के बाद क्या होता है? एक बेरिश एक्सटेंशन मिलने की देर है, उसके बाद आपको पता चलेगा कि क्राउन के बाद क्या होता है। खैर 70% ऑफ द टाइम प्राइस डायरेक्ट नीचे चली जाती है एक बेरिश एक्सटेंशन के बाद।
30% ऑफ द टाइम यहाँ पर धोखा मिलता है आपको, प्राइस दोबारा उठकर प्रीवियस हाई को भी ब्रेक कर देती है। नथिंग इज सर्टेन नॉर गारंटीड। अल्हम्दुलिल्लाह, इसी वजह से एक प्रोफेशनल ट्रेडर किस तरह चलता है, जिस तरह मैंने आप लोगों को देखो 64,918 का लो लगने के बाद किस तरह बताया था कि देखो यहाँ पर सपोर्ट फेलियर दिख रहा है डेली टाइम फ्रेम में, मगर यहाँ पर फोमो में आकर शॉर्ट नहीं लगाना। क्यों नहीं लगाना फारूक भाई? क्योंकि 64,918 अपने आप में डबल बॉटम की निशानी है। यहाँ पर डबल बॉटम लगा है, प्राइस एक्शन किंग है। बिल्कुल भी इस कैंडल स्टिक पैटर्न के धोखे में नहीं आना, सपोर्ट फेलियर के धोखे में नहीं आना, यहाँ पर अंधे शॉर्ट नहीं लगाना। वैसे भी 70% ऑफ द टाइम प्राइस उठती ज़रूर है, पंप ज़रूर करती है गिरने से पहले, और अपना क्या नाम है, आपको मौका मिलेगा शॉर्ट लगाने का अगर लोअर हाई लगना होगा। तो उस हिसाब से लोगों ने शॉर्ट भी लगाया, मगर फिर उसके बाद जब आप देख रहे हो कि ये डबल बॉटम लग चुका है, प्राइस सस्टेन कर रही है 65,000 के ऊपर, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लॉन्ग ही है। और वो फिर 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर कैंडल फॉर्मेशन कंफर्मेशन हमें मिल गए, रियल पंप दिख गया, 4 आवर टाइम फ्रेम में गुड एक्सेप्टेंस भी दिख गई, तो प्राइस ने फिर अपना जो जलवा दिखाना था ना वो दिखाया। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, प्राइस गई ऊपर 73,773.4 का ऑलरेडी हाई लग चुका है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कैंडल फॉर्मेशन कंफर्मेशन भी थी डेली टाइम फ्रेम के अंदर, डबल बॉटम भी था, प्राइस एक्शन किंग है। तो जिस तरह आपने इसको इग्नोर किया सपोर्ट फेलियर को डेली टाइम फ्रेम के, इसी तरह आप इस क्राउन को भी इग्नोर करेंगे अगर बिटकॉइन की प्राइस यहाँ पर एक बेरिश एक्सटेंशन नहीं बनाती, यहाँ पर बिटकॉइन की प्राइस मजीद नीचे नहीं गिरती, तो मिड रेंज से गिरकर 70,300 से गिरकर यहाँ तक नहीं आती, ठीक है ना, 67,000 तक नहीं आती। तो आपने इसको भी इग्नोर ही करना है। आगे बढ़ते हैं। CME गैप नीचे की तरफ पेंडिंग है, बताना ज़रूरी था, कहीं भूल ना जाओ, ठीक है ना। जिस तरह हमारा 83,820 पेंडिंग है, इसी तरह हमारा ही 67,595 लास्ट वीक से 67,185 ये भी पेंडिंग है। आज भी एक न्यू CME गैप बनाया है बिटकॉइन ने, उसको भी डिस्कस करेंगे। खैर, आप लोगों को बारहा बता रहा हूँ, डेथ क्रॉस वो मिल चुका, प्राइस गिर चुकी, अभी ऊपर रिटेस्ट है, बारहा टारगेट दिखा रहा हूँ 83,820 का, CME गैप ही की तरफ 3 डे टाइम फ्रेम के हिसाब से भी। तो कोई ये कहे कि उसको नहीं पता और बिटकॉइन प्राइस उड़ जाए इतनी, तो ये उसकी गलती है, हमारी नहीं। हमारा रियलिस्टिक टारगेट डेली टाइम फ्रेम में वही रहेगा, प्रीवियस ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके ऊपर की तरफ 126,400, यानी कि एक न्यू ऑल टाइम हाई। इन बिटवीन अगर बिटकॉइन की प्राइस 60,000 ब्रेक कर ले तो क्या होगा, 74,000 17,000 ब्रेक करने के बाद क्या होना है वो हमारे आंखों के सामने ऑलरेडी प्ले आउट होता हमें दिख रहा है, जिसमें से पहला टारगेट 63,000 ऑलरेडी हिट हो चुका है। तो हमें क्या ज़रूरत है इस वक्त, 74,000 को ब्रेक करने की ज़रूरत है। 74,000 ब्रेक होगा, 76,000 ब्रेक होगा, तभी बिटकॉइन की प्राइस मज़ीद ऊपर जाएगी, वरना तो नीचे ही नीचे रहेगी। 71,825 के ऊपर बुलिश प्राइस एक्शन है, बशर्ते के 76,000 VAH लेवल है, वॉल्यूम एट इट्स हाईएस्ट लेवल है डेली टाइम फ्रेम में, वो ब्रेक होना भी ज़रूरी है। वो ब्रेक नहीं होगा तो दोबारा प्राइस नीचे। ये बात आपको एक दफ़ा नहीं हर वीक रिपीट पे बता चुका हूँ। 69,900 30 मार्च को बताया, फ्री के सेक्शन में भी बताया, वो हिट हो गया। 69,900 आपको 26 मार्च को बताया, फ्री के सेक्शन में भी बताया, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हिट हो गया, ठीक है ना। वीडियो बनाने के बाद 6 अप्रैल दोपहर में 3:03 PM, ठीक है ना। वीडियो तो सुबह से बन गई थी, आज मैं लेट हुआ हूँ, लास्ट वीक अर्ली इन द मॉर्निंग वीडियो रिकॉर्ड होकर अपलोड भी हो गई थी। खैर 70,300 आप लोगों को 26 मार्च से बताया था, वो भी हिट हो गया। 70,460, 71,825 ये मैंने आपको उसी दिन 7 अप्रैल को 5:19 PM जब 70,300 हिट होता है तब मैं कहता हूँ कि 70,460 और 71,825 ये टारगेट का साइन बनाता हूँ आगे कि ये भी हिट होने वाला है अभी, ठीक है। और ये फ्री के सेक्शन में भी मौजूद है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और ये कब मैं बताता हूँ, जब आपको ऑलरेडी सपोर्ट फेलियर मिल गया है 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर, तो क्या होता है इसके बाद बिटकॉइन की प्राइस उठती है और ये दोनों टारगेट हमारे हिट करती है, उसके बाद मज़ीद गिरती है। अल्लाह अकबर। तो ये जो ऑलरेडी बताया वो आपको 26 मार्च से 30 मार्च से, वो एक तरफ प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो 6 अप्रैल की एक तरफ, 7 अप्रैल को फ्री के सेक्शन के अंदर भी 5:19 PM कॉशन ऑफ वार्निंग के साथ क्या बताता हूँ, सपोर्ट फेलियर विल बी नल एंड वॉइड इफ BTC प्राइस ब्रेक 70,460 71,825 सक्सेसफुली। अभी यहाँ पर आप यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हो,
सक्सेसफुली ब्रेक होना ज़रूरी है, प्राइस का ऊपर बॉडी के साथ, ग्रीन कैंडल्स का बॉडी के साथ क्लोज होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्राइस को टच करना है और वापस आ जाना है, वो तो वो हुआ कि प्राइस टच हुई और वापस आ गई, ठीक है ना। यहाँ पे 4 आवर टाइम फ्रेम खोल दिया आप लोगों की लिए, यहाँ पर प्राइस ऊपर गई मगर सस्टेन ना कर सकी, वापस आ गई नीचे की तरफ। क्लियर हो रही है बात कि नहीं हो रही? क्लियर समझ रहे हैं? प्राइस को सस्टेन करना ज़रूरी है। अगर सस्टेन नहीं करती है, बॉडी के साथ कैंडल्स क्लोज नहीं होती हैं, ग्रीन एक के बाद एक ऊपर, ठीक है, ऊपर की जानिब टुवर्ड्स अप साइड, तब तक ये सक्सेसफुली ब्रेक होना ना हुआ। हाँ, ये नल एंड वॉइड नहीं हुआ सपोर्ट फेलियर। हाँ, 70,460 हिट हुआ, 71,825 हिट हुआ और ये सक्सेसफुली ब्रेक नहीं हुआ, ठीक है। यह आपको मैं जो एनालिसिस 7 अप्रैल से लिख कर दिए, मैं वही 13 अप्रैल को यहाँ पर रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है ना, आपको मज़ीद इसके लिए क्लियर कर रहा हूँ। गुड एक्सेप्टेंस इन 4 आवर टाइम फ्रेम अल्हम्दुलिल्लाह। 8 अप्रैल को बताया आप लोगों को प्राइस के उठने से पहले, जब बिटकॉइन की प्राइस 69,379.5 पर थी, अभी 71,825 नहीं आया था। जो यहाँ लिखा है वो नहीं आया था। तो खैर उस वक्त तो ये नल एंड वॉइड हुआ, ठीक है, सक्सेसफुली नल एंड वॉइड हुआ जिस तरह बताया। उसके फ़ौरन बाद ही अपना 8 अप्रैल की रात मिडनाइट 12:06 AM आधी रात को आपको अपडेट करता हूँ, वो नल एंड वॉइड हो चुका, ठीक है। अब गुड एक्सेप्टेंस है 4 आवर टाइम फ्रेम में। और फिर वो प्राइस ऊपर गई और ऑल द वे कहाँ तक गई प्राइस? 73,773.4, ठीक है। अब इसी तरह यहाँ पर सस्टेन ना किया, दोबारा नीचे गिर गई, दोबारा 71,825 के नीचे। किसकी बात कर रहे हैं फ़ारूक भाई? 12, इसकी बात करते हैं फ़ारूक भाई, 12, ठीक है, इस लेवल की। इसके ऊपर सस्टेन करना ज़रूरी है, इसके ऊपर सस्टेन ना किया, दोबारा नीचे गिर गई, दोबारा नीचे क्लोजिंग होना शुरू हो गई 4 आवर टाइम फ्रेम में। तो फिर क्या है, फिर हमें एक नया सपोर्ट फेलियर मिल गया, ठीक है ना। जो यहाँ मिला था ना, यहाँ मिला था प्राइस के उठने से पहले, ठीक है, सेम वैसे ही हमें एक सपोर्ट फेलियर यहाँ मिल गया अभी, ठीक है। यहाँ पे सपोर्ट फेल हो चुकी है बिटकॉइन की, तभी प्राइस नीचे गिर रही है, तभी प्राइस मज़ीद हायर हाई बनाने नहीं जा रही। तो हम कहाँ हैं इस वक्त? 71,825 के नीचे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्राइस सस्टेन ना कही, सपोर्ट फेल हो गया, दोबारा से हमें एक नया सपोर्ट फेलियर मिल चुका है। खैर बात हो रही है लास्ट वीक की, बात हो रही है 8 अप्रैल की। तो रियल क्रिप्टो ट्रेडिंग साइकोलॉजिकल प्रोसेस समझते हुए हम ये समझ रहे हैं कि उस वक्त नल एंड वॉइड हो गया था, इस वजह से हमारा ये टारगेट हिट हुआ 7460, 71,825 और प्राइस सस्टेन किया, काफ़ी देर तक किया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बड़ा इंपल्सिव मूव आया ऊपर की तरफ। हमारा टारगेट हिट होने के बाद 8 अप्रैल से लेकर 11 अप्रैल तक बिटकॉइन की प्राइस रात के 8 बजे तक 71,825 से ऊपर ही थी। ये तो 12 अप्रैल को सुबह के वक्त हमारा ये 71,825 का लेवल दोबारा से ब्रेक होता है और हम फिर से ये सपोर्ट फेलियर मिल जाती है हमें। कब मिल जाता है सपोर्ट फेलियर? 12 अप्रैल अपना दोपहर के 12 बजे तक। क्लियर हो रही है बात? तो अल्हम्दुलिल्लाह 4 दिन तक, 8 से 11 अप्रैल तक, ये सब जो 12 अप्रैल के 12 बजे तक ही अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वो नल एंड वॉइड हुआ सपोर्ट फेलियर। गुड एक्सेप्टेंस प्ले आउट हुई 4 आवर टाइम फ्रेम में अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये 4 दिन तक हमें हायर हाई हायर लो मिलते रहे, ठीक है। अभी फ़िलहाल की अभी सपोर्ट फेल हो चुकी है, फिर से हम 71,825 के नीचे हैं, तभी आपको बेरिश प्राइस एक्शन दिख रहा है बिटकॉइन के अंदर। खैर उस वक्त वो सीज़ फायर की न्यूज़, ठीक है ना, 2 वीक के सीज़ फायर की न्यूज़ वो बाद में आई, न्यूज़ बाद में आती है हमेशा की तरह अल्हम्दुलिल्लाह, चार्ट्स पर पहले आ जाती है, तभी आप लोगों को ये इम्पल्सिव मूव ऊपर की तरफ आने से पहले यहाँ पर गुड एक्सेप्टेंस दिख रही 4 आवर टाइम फ्रेम में। ये नल एंड वॉइड हो गया है, जो आपको सपोर्ट फेलियर बताया था, ये टारगेट के साइन ऑलरेडी लिख कर दिखा दिए थे, ठीक है। तो हमेशा की तरह अल्हम्दुलिल्लाह न्यूज़ बाद में आती है, चार्ट्स पर पहले आ जाती है। दुआ करें अमन व सलामती कायम रहे और ये जो तकलीफ़ है दुनिया भर के इंसानों के ऊपर ये जल्द से जल्द ख़त्म हो, हर मुसलमान महफूज रहे, सलामत रहे, हर इंसान महफूज रहे, सलामत रहे। 8 अप्रैल 2026 7:18 PM 71,825 ऑलरेडी हिट हो चुका है, ठीक है। ये आपके सवाल का जवाब ही है, ठीक है ना, कि 71,825 के ऊपर बुलिश प्राइस एक्शन, ये 8 अप्रैल को बताया, ये आज भी वैलिड है, ये प्री मार्केट एनालिसिस कर दिए थे। आज 13 अप्रैल को भी यही बात सेम है कि ऊपर बुलिश प्राइस एक्शन है, बीटीसी प्राइस शुड सस्टेन अबव दिस प्राइस लेवल, अदरवाइज जिस तरह हर 3 डे कैंडल क्लोजिंग में बताया है, रीसेंट वीडियो में भी रिपीट किया है, प्राइस फिर नीचे यानी कि 69,900 हिट होगा, 68,450 हिट होगा।
और उससे भी नीचे मजीद शॉर्ट है, बेयरिश प्राइस एक्शन है, सिंपल कीप इट सिंपल अल्हम्दुलिल्लाह। जिस तरह अभी वीडियो की शुरू में बताया कि हमारा वहाँ पर CME गैप भी है 67,595, 67,185, ठीक है। 74,000 75,060 के ऊपर क्या होगा आप लोगों को पहले ही पता है अल्हम्दुलिल्लाह, फ्री के सेक्शन के अंदर भी बताया हुआ है, सिर्फ एनालिसिस सेक्शन के अंदर नहीं। कि अगर आपके सवाल के जवाब की में कि अगर 74,000 74,000 सक्सेसफुली ब्रेक हो जाता है, जो कि अब तक ब्रेक नहीं हुआ, महीनों गुजर गए, मगर अगर ब्रेक हो जाता है तो फिर क्या होगा। 76,100 की हिट होने की प्रोबेबिलिटी 90% होगी, 79,800 की हिट होने की प्रोबेबिलिटी 75% होगी। तो ये आपके सवाल के जवाब है 8 अप्रैल को जो मैंने दिया है। और ये जो बताया हुआ 74,000 ब्रेक होने वाली बात, ये तो बहुत पुरानी बात है, ठीक है। खैर उस वक्त भी आप लोगों को शॉर्ट आने से पहले शॉर्ट के जो कॉन्फ्लुएंसेस होते हैं ना, शवाहिदात होते हैं, वो जो हमें दिख रहे होते हैं कि यार अभी शॉर्ट आने वाला है, लिक्विडिटी स्वीप करेगी, बिटकॉइन की प्राइस ऊपर की तरफ, फिर प्राइस गिर जाएगी। तो वही हुआ, डबल टॉप लगा हुआ था 2 टाइम फ्रेम में, ग्रेवस्टोन डोजी मिली हुई थी, क्राउन कंफर्म नहीं हुआ, वही हुआ 30% ऑफ द टाइम धोखा मिलकर प्राइस ऊपर गई, स्वीप किया लिक्विडिटी को और थोड़ा सा ऊपर जाकर $1,000 का मूव देकर 73,773 तक बिटकॉइन की प्राइस गई है, यहाँ पर ऊपर गई है, दोबारा आपके सामने नीचे आ गई। तो वो अर्ली जो इंडिकेशन होती है ना प्राइस के गिरने की, वो मैंने आप लोगों को फ्री के सेक्शन के अंदर भी दिखा दी थी। कब? 8 अप्रैल 7:18 PM, ठीक है, कि अभी जाके आने वाले वक्त में प्राइस ने गिर जाना है। वही हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। खैर 71,825 हिट हो गया, जो आप लोगों को 8 अप्रैल को भी मेंशन किया। पल पल की खबर इन द डिस्काउंट ग्रुप अल्हम्दुलिल्लाह 73,600 बताया था, वो हो चुका है ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह। कब बताया था आपको 73,600 1-on-1 जूम सेशंस वालों को, और सवाल जो कर रहे थे सब, उन्हें 10 अप्रैल 2026 बताया था, ठीक है ना। जो प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो का वेट नहीं करते हैं, पावर ऑफ गुड इंटेंशंस के साथ दुनिया भर के हालात देखते हुए फ़ारूक भाई क्या कर रहे हैं इंसानियत की खिदमत के लिए, पावर ऑफ गुड इंटेंशंस के साथ सालाना फ़ीस देते हैं, उन लोगों को पर्सनल में मैंने ये बता दिया था 73,600 उनके सवाल के ऊपर ये आने वाला है, ठीक है ना। प्राइस ऑलरेडी मस्जिद बहुत ऊपर आ चुकी है, अभी 73,600 आएगा, उसके बाद अगर 74-75 का सिनेरियो हुआ तो हुआ, वरना तो क्या होगा, प्राइस फिर नीचे। समझ में आ रहा है। और यही नीचे ऊपर करके मजीद ऊपर, सिंपल कीप इट सिंपल अल्हम्दुलिल्लाह। खैर हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए प्राइस ऊपर जाए या नीचे जाए, जस्ट गो विद द फ्लो। जब प्राइस उठ रही हो तो लॉन्ग, जैसे बताया था, गुड एक्सेप्टेंस इन 4 आवर टाइम फ्रेम एंड कैंडल फॉर्मेशन कन्फर्मेशन इन 1 आवर टाइम फ्रेम। और जब प्राइस गिरने वाली हो या गिर रही हो आफ्टर कन्फर्मेशन, तो फिर शॉर्ट, सिंपल, सब्र के साथ, नो फोमो, बिल्कुल भी फियर ऑफ मिसिंग आउट में नहीं आना है आपने, नो कन्फ्यूजन, रिलैक्स एंड कीप पेशेंस, ठीक है ना। हर मूव पकड़ना, हर ट्रेड लेना ज़रूरी नहीं है, इस बात को जहन नशीन कर लें, इस बात को कहीं पर लिख लें, इस बात को कि गिरा बांध लें आप लोग। ट्रेडिंग के लिए कैपिटल सलामत रहे, ये ज़्यादा ज़रूरी है। और ट्रेड्स तो मिलती रहेंगी हमेशा, उसमें कोई दो राय नहीं है। जहन, दिमाग, साइकोलॉजी, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, आपका खुद का जो ब्रेन है, वो मगज़, दिमाग सलामत रहे, ये ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए नो मोर ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। बहुत सब्र के साथ अपने लेवल्स के ऊपर जो प्राइस आ जाए, वहाँ पर कॉन्फ्लुएंसेस के साथ, कन्फर्मेशंस के साथ शॉर्ट या लॉन्ग लगाना है। खैर 73,600 हिट होने के ऊपर क्लियर कहता हूँ, कॉशन वार्निंग के साथ, वेट फॉर द डे क्लोजिंग। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पर दिख रहा है प्राइस गिरती हुई, 4 आवर टाइम फ्रेम में सपोर्ट फेलियर दिख रहा है। संडे और वीकेंड डंप इज़ गुड फॉर द मार्केट इवेंचुअली। क्यों? क्योंकि मुझे एक ऊपर CME गैप दिख रहा है, जो कि अभी बन चुका है ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह इस डंप की वजह से। टुडे क्लोजिंग विल डिटरमिन फर्दर स्ट्रेट पाथ फॉर BTC प्राइस एंड क्रिप्टो मार्केट। इंशाल्लाह मजीद फ़ायदा होगा, जो कि मैंने इस वीडियो की शुरुआत में आपको अच्छे से समझा दिया। क्या समझा दिया? कि डेली टाइम फ्रेम के अंदर हमें क्राउन मिल चुका है इस डेली कैंडल क्लोजिंग के बाद। उसको मैंने आप लोगों को प्राइस एक्शन किंग के हिसाब से समझा भी दिया कि डबल बॉटम एक तरफ और एक तरफ सपोर्ट फेलियर था। इसी तरह यहाँ पर क्राउन बन चुका है और 30% ऑफ द टाइम धोखा भी मिलता है, प्राइस ऊपर चली जाती है। हाँ, 70% ऑफ द टाइम प्राइस ने एक बेरिश एक्सटेंशन बनाकर मज़ीद नीचे ही गिरना है। खैर उसके लिए आज की डेली कैंडल क्लोजिंग का भी मज़ीद वेट होगा। जो लोग ये समझते हैं कि बिटकॉइन की प्राइस अगर यहाँ से यहाँ आ गई, बेरिश एक्सटेंशन हो गया, फ़ारूक भाई मेरा तो शॉर्ट मिस हो गया, नहीं, शॉर्ट तब लगेगा और आपको सही मायनों में शॉर्ट का पता लगेगा, ठीक है ना। बिटकॉइन की प्राइस ने
मार्केट स्ट्रक्चर भी ब्रेक कर देना है, 58,000 भी ब्रेक हो जाना है, बेयर मार्केट ऑफिशियली स्टार्ट हो जाएगी, 50,000 भी आ जाएगा मेरे भाई। कौन सा शॉर्ट मिस हो रहा है आपसे? ये 2-3-4 हज़ार डॉलर के ऊपर नीचे होने पर कोई शॉर्ट मिस नहीं हो रहा आपका। आपको मौका मिलेगा अगर आपने अब तक शॉर्ट नहीं लगाया। खैर, लगाना है तो 73,000 से लेकर 74,000 के बीच में कहाँ मौका मिले वहाँ से शॉर्ट आप लगा सकते हैं, जब तक 74,000 ब्रेक नहीं हो रहा। इस बात को बताते बताते 3 महीने हो गए। एनीवे, सपोर्ट फेलियर के बाद प्राइस ने मजीद गिरना था, सो वो गिरी और अब न्यू सीएमई गैप है अबव 71,515, 73,350, ठीक है ना। अबव यानी ऊपर की तरफ 71,515, तब बोल रहा हूँ जब बिटकॉइन की प्राइस 70,863.5 है, तब बोल रहा हूँ जब बिटकॉइन की प्राइस अभी भी 70,727.8 है, तब बोल रहा हूँ जब डेली टाइम फ्रेम में ऑलरेडी क्राउन मिल चुका है, तब बोल रहा हूँ जब बिटकॉइन प्राइस ऑलरेडी गिर रही है। क्या बोल रहा हूँ? सीएमई गैप है ऊपर की तरफ 71,515, पहला टारगेट है, दूसरा 73,350। ये एक पूरा सीएमई गैप है जो इस वीकेंड पे बना है। फर्क भाई पुराना क्या, पुराने उसका क्या, फ्री के सेक्शन में भी आप लोगों को आज सुबह सुबह अपना तहज्जुद के वक्त 4:12 AM बता दिया था मैंने, फ्री के सेक्शन के अंदर भी। खैर फ़र्क भाई, तो फिर इसका ये तो अभी नया सीएमई गैप ऊपर बन गया, आप बोल रहे हैं पिछले हफ्ते का सीएमई गैप नीचे की तरफ पेंडिंग भी है, तो उसको इस तरह समझो कि बिटकॉइन की प्राइस यहाँ से मज़ीद नीचे गिरती है, सीएमई गैप लास्ट वीक का फिल करती है 67,185 व्हाटएवर, वो फिल करने के बाद दोबारा ऊपर ज़रूर आएगी इस सीएमई गैप को फिल करने के लिए जो अभी नया नया बना है। क्लियर हो रही है बात? मतलब यहाँ से प्राइस गिर कर फिर आपको एक वो बेहतरीन शॉर्ट, वो बेयर मार्केट का ऑफिशियली स्टार्ट हो जाना, 58,000 ब्रेक हो जाना, वो सब आपको ऐसा डायरेक्ट नहीं मिलने वाला। प्राइस नीचे आएगी ज़रूर, प्रीवियस सीएमई गैप को फिल करेगी, फिर कहाँ जाएगी प्राइस? प्राइस इस सीएमई गैप को फिल करने जाएगी। अगर ये 70,300 का लेवल ब्रेक हो जाता है, हमारी मिड रेंज ब्रेक हो जाती है, ये ब्रेक हो जाता है तो प्रीवियस सीएमई गैप फिल होगा, उसके बाद प्राइस ऊपर ज़रूर आएगी इस सीएमई गैप को फिल करने के लिए। किसको? 71,515 को हिट करने, 73,350 को हिट करने, इसको फिल करने। भले प्राइस डायरेक्ट ऊपर जाए, गौर से सुनो, भले प्राइस डायरेक्ट ऊपर जाए या नीचे से नीचे का चक्कर लगाकर लिक्विडिटी स्वीप करके ऑल द वे टिल 66,000 तक लिक्विडिटी है नीचे की तरफ, या नीचे का सीएमई गैप फिल करके प्राइस दोबारा ऊपर आए, हर हाल में ये सीएमई गैप आपको जो अभी बना है लेटेस्ट, ये फिल होता मिलेगा। क्यों होता है ऐसा, कब होता है, इतनी प्रोबेबिलिटी कैसे बढ़ जाती है सीएमई गैप के फिल होने की? आपका ऑलरेडी एक प्रीवियस सीएमई गैप है, ठीक है ना, ओल्ड सीएमई गैप, नॉट येट फिल्ड, अल्हम्दुलिल्लाह। कब से बताया हुआ आपको, ज़रा देखिएगा अपना, ये बात आपको कोई नहीं बताएगा, इट्स $1 मिलियन थिंग, ठीक है ना, ये किसी को ज़रूरत भी नहीं आपको ये बताने की। मैं रीज़न सिर्फ और सिर्फ एक रज़ा इलाही अल्हम्दुलिल्लाह बता रहा हूँ। 2 फ़रवरी, ठीक है ना, तब से बताया हुआ आप लोगों को क्या सीएमई गैप है, 2 फ़रवरी से बताया हुआ 2026। बात को भी अभी ऑलरेडी 3 महीने होने को आ रहे। 77,910 हिट हो चुका, 83,820 अब तक हिट नहीं हुआ, ये सीएमई गैप अब तक फिल नहीं हुआ। ये कब से बताया हुआ आपको? 2 फ़रवरी से, ठीक है ना। ये एक सीएमई गैप, लास्ट वीक एक सीएमई गैप बना है हमारा, ठीक है ना, 67,585, 67,185, हाँ, ये हमारा लास्ट वीक का सीएमई गैप अब तक फिल आउट नहीं हुआ है, ठीक है। ये लास्ट वीक का देखो, ये लास्ट वीक का सीएमई गैप है 67,595, 67,185, ये फिल आउट नहीं हुआ। बिटकॉइन की प्राइस यहाँ से 4 आवर टाइम फ्रेम खोल देता हूँ, 67,711 से उठ गई, ठीक है ना, वो जिस तरह आपको गुड एक्सेप्टेंस दिखाई 4 आवर टाइम फ्रेम, उस हिसाब से 4 आवर टाइम फ्रेम का सपोर्ट फेलियर नल एंड वॉइड दिखाया, वो सब हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। तो 2 सीएमई गैप ऑलरेडी हैं, ठीक है, और बहुत कम वक्फे में है। चलो वो 2 फ़रवरी का इग्नोर भी करो तो लास्ट वीक का तो अभी सीएमई गैप नीचे की तरफ था ही ना। ये तीसरा सीएमई गैप है विद इन वीक्स टाइम, ठीक है ना, लास्ट वीक को और अभी इसको मिलाकर, तो फिर यहाँ पर इसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि इसने फिल होना ही होना है। क्लियर हो रही है बात? वैसे ही सीएमई गैप फिल होते हैं, वैसे ही यहाँ पर आपकी आंखों के सामने 15 एग्जाम्पल्स हैं और 2 सीएमई गैप पेंडिंग है, अब ये तीसरा है। सीएमई गैप फिल होते हैं, ये असूल याद रखना, सीएमई गैप फिल होते हैं, देर सवेर फिल होते हैं, 15 एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं,
2 CME गैप ऑलरेडी पेंडिंग में है, तो तीसरा CME गैप लाजिम फिल होगा। 70% क्या 90% इसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। तभी मैं आपको यहाँ पर इतनी श्योरिटी के साथ कह रहा हूँ, नथिंग इज सर्टेन नॉर गारंटीड। इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पे 4 आवर टाइम फ्रेम में सपोर्ट फेलियर भी है, डेली टाइम फ्रेम में क्राउन भी बन चुका है। प्राइस भले नीचे जाए, पलट कर ऊपर आएगी, और या तो यहीं से डायरेक्ट ऊपर, ठीक है ना, अपना इस CME गैप को फिल करके नीचे गिरेगी, एक विक जाएगी मगर ज़रूर जाएगी। तो ऐसे मामलात यहाँ पर इतनी सर्टेनिटी यहाँ पर इसके फिल होने की बढ़ जाती है, ठीक है ना। देर सवेर तो फिल होते हैं, ये ज़रूर फिल होगा, जल्द फिल होगा। इसकी वजह यह है कि ये ऑलरेडी 2 CME गैप इसके पीछे पेंडिंग है, तीसरा है, तो इसकी फिल होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, और इसके मतलब बोलना चाहिए जल्दी फिल होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। खैर, वीकली कैंडल हमारी क्लोज हुई है 70,711.10। आप देखेंगे कि भले वीकली टाइम फ्रेम में हमारा जो ओवरऑल मोमेंटम है, ट्रेजेक्टरी में प्राइस गिर रही है लोअर हाई लोअर लो की, और ऑलरेडी ओवरऑल हमारा मोमेंटम नीचे की तरफ है, बेयरिश प्राइस एक्शन है, बट स्टिल यहाँ पर ये कैंडल जो है वो इतनी बेयरिश नहीं है क्लोज। देख रहे हैं, लास्ट वीक हमें क्या कैंडल क्लोजिंग मिली थी 68,997.90, अब क्या मिली 70,711.9। अब क्या मिल सकती है, अनदर ग्रीन कैंडल। समझ रहे हैं आप, क्लियर हो रही है बात। तो भले यहाँ पर बेरिश प्राइस एक्शन है, भले लोअर हाई लोअर लो की ट्रेजेक्टरी में बिटकॉइन की प्राइस गिर रही है, बेयर फ्लैग भी दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये भी दिख रहा है कि ये भी एक बेयर फ्लैग हो सकता है, मगर मुझे यहाँ पर ये बेयर फ्लैग से ज़्यादा डबल बॉटम दिख रहा है। प्राइस एक्शन किंग है ना, तो चार्ट पैटर्न साइड में बैठ जाते हैं, कैंडल स्टिक पैटर्न साइड में बैठ जाते हैं, क्योंकि प्राइस एक्शन किंग है। तो प्राइस एक्शन में मुझे यहाँ पर ये थोड़ा सा W फॉर्मेशन भी होता हुआ दिख रहा है, डबल बॉटम भी दिख रहा है। तो मैं यहाँ पर जब तक कि बिटकॉइन की प्राइस इस सपोर्ट को ब्रेक नहीं कर देती, जो इस वीडियो की शुरुआत में आपको बताई है 65,000 65,000 वाली, तब तक मैं यहाँ पर कोई मेजर शॉट्स नहीं लगा रहा, तब तक मैं यहाँ पर बेयर मार्केट शुरू हो रही है ये नहीं सोच रहा। क्लियर हो रही है बात। मुझे यहाँ पर बिटकॉइन W फॉर्मेशन चार्ट पैटर्न के हिसाब से देखा जाए तो देख सकते हैं आप, मेरे हिसाब से यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम में डबल बॉटम लग चुका है, प्राइस एक्शन किंग है, बाकी सारी बातें एक तरफ, ठीक है। मंथली कैंडल भी हमारी अगर ग्रीन ही क्लोज हो गई तो हमें ओके एक्सेप्टेंस या गुड एक्सेप्टेंस मिलने की प्रोबेबिलिटी अब भी है, जब तक कि यहाँ पर सपोर्ट फेलियर नहीं होता। सपोर्ट फेलियर हुआ तो फिर बेयर मार्केट शुरू हो जाएगी। खैर, प्रोबेबिलिटी अभी फ़िलहाल जो दिख रहा है उस हिसाब से अच्छे ही की है, अच्छे ही की उम्मीद है, आगे अल्लाह बेहतर जानता है, ठीक है ना। 3 टाइम फ्रेम में आप लोगों को बारहा दिखाया डेथ क्रॉस डेथ क्रॉस डेथ क्रॉस, इसके हवाले से भी आपको दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं यहाँ पर 50 डेज़ के EMA या 200 डेज़ की EMA का रीटेस्ट देख रहा हूँ। तभी बारहा आप लोगों को क्या दिखाता हूँ, ये दिखाता हूँ। ये तो डेली टाइम फ्रेम का क्राउन हो गया, वो तो आपको इस वीडियो की शुरुआत से बहुत दफ़ा बता दिया। ये 83,820 ऊपर का CME गैप भी है, 20 डेज़ की EMA भी है, 50 डेज़ की EMA भी है। इसका रीटेस्ट देखता हूँ मैं 3 टाइम फ्रेम के अंदर, ठीक है ना। और बारहा एक ही बात रिपीट कर रहा हूँ, मेरे ख्याल से इट्स मोर देन 2 मंथ्स नाउ, कि अभी भी होप है एक रैली की टुवर्ड्स दी अपसाइड, रियल डायरेक्शन अभी भी ऊपर ही की तरफ है। अगर आपने 1,26,000, 1,22,000, 1,16,000, 1,11,000, अगर आपने इन जगह 73,000 से भी 12 फ़र्क बाई शॉट लगवा रहे हैं, अगर आपने शॉट नहीं लगाए ऊपर से तो अब नहीं लगाना, हरगिज़ नहीं लगाना जब तक कि VL लेवल ब्रेक ना हो, या मैं खुद शॉट लगा कर ना दिखाऊं, जिस तरह मैंने आप लोगों को 76,000 से शॉट लगा कर दिखाया है। अभी भी इस वीडियो की शुरुआत में और मिडल भी और अभी आखिर में भी कह रहा हूं कि जब तक कि 74,000 ब्रेक नहीं होता 12 शॉट लगाओ, कोई मसले की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमारा डबल टाइम सपोर्ट फेलियर है 12 टाइम फ्रेम का। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह VH लेवल है डेली टाइम फ्रेम में, जब तक ये ब्रेक नहीं होगा, ऊपर के टारगेट सेट नहीं होंगे, तो जब तक आपने ये शॉट्स नहीं लगाए, तो यहाँ पर आपको किस बात की इतनी खुजली होती है मिडल। चलो अभी तो फिर भी ठीक है, 70,700 है, मगर कुछ लोग तो 66,000 पे, 67,000 पे, 68,000 पे शॉट लगा रहे होते हैं, 65,000 पे शॉट लगाकर लॉस दिखा रहे होते हैं। क्या कर रहे हो, कब सीखोगे, कब जानोगे साइडवेज रेंज बार मार्केट का हुस्न। सॉरी फॉर द नॉइस पोल्यूशन इन द बैकग्राउंड। मजीद बातें भी करनी है मगर वीडियो मजीद लंबी हो जाएगी, दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हसूल बरकत के लिए इस लॉन्ग पोजीशन को नहीं भूलना है, दुआओं में याद रखना है। कौन सी लॉन्ग पोजीशन, स्क्रीनशॉट निकालो, 6 फेब से बताया हुआ है आप लोगों को 2026 से। CAPM पे भी बाई करवाइए, बेयर मार्केट शुरू होने के बाद भी सेकंड एंट्री बताइए, और इसका पहला TP अब तक हिट नहीं हुआ 76,800। दुआ में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरा।